चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा फ्लाइट ए को 7200 किलोमीटर की दूरी तय करने में फ्लाइट बी से 1 घंटा ज़्यादा लगता है। इंजन में खराबी के कारण फ्लाइट बी की गति 1/6 गुना कम हो जाती है, इसलिए उसे वही यात्रा पूरी करने में फ्लाइट ए से 36 मिनट ज़्यादा लगते हैं। तो फ्लाइट ए की गति क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जिस फ्लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी वो अपने अपने डिस्टेंस को कवर करने में टाइम कम लेगी। यानी कि मान लीजिए कि अगर फ्लाइट बी की स्पीड मेरी ज़्यादा है और ए की स्पीड मेरी उससे कम है, तो इसका मतलब है फ्लाइट बी जो है वो टाइम कम लेगी और फ्लाइट ए जो है वो ज़्यादा समय लेगी। यानी कि जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो टाइम कम लेता है और जिसकी स्पीड कम होती है वो ज़्यादा समय लेता है। अगर ये बात आपको पता है तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को फिर ऑप्शन की मदद से ओरली सॉल्व करेंगे। कैसे, जरा देखिए। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो देखिए एग्जामिनर ने क्या कहा है इसमें कि जो फ्लाइट ए है वो भी 7200 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है और जो फ्लाइट बी है वो भी 7200 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। बट जब उनके बीच में टाइम का डिफरेंस देखते हैं तो डिफरेंस कितना आता है, 1 आवर का आता है। यानी कि उसने कहा है कि जो फ्लाइट ए है वो टाइम ज़्यादा लेती है। इसका मतलब है कि जो फ्लाइट ए की स्पीड होगी वो फ्लाइट बी से क्या होगी, आपकी कम होगी। और मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर इन दोनों के टाइम के बीच में डिफरेंस चाहिए। तो मैं ऐसे नंबरों से डिवाइड करूंगा इन दोनों को कि उनके बीच का जो डिफरेंस आए टाइम का वो 1 आए। यानी स्पीड डिस्टेंस अपॉन में स्पीड करूंगा तो उनके बीच के जो टाइम का डिफरेंस आएगा वो 1 आवर आना चाहिए। यानी कि जब भी मेरा टाइम आए तो कैसा आना चाहिए, अगर मेरा ए का कितना आ रहा है आपका 9 आ रहा है तो बी का मेरा 8 आना चाहिए। अगर ए का मेरा 8 आ रहा है तो बी का मेरा 7 होना चाहिए। और अगर ए का मेरा 7 आ रहा है तो बी का मेरा 6 होना चाहिए। अगर ए का मेरा 6 आ रहा है तो बी का मेरा 5 आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए। बट एग्जामिनर ने मुझे एक हिंट और दिया कि उसने ए की गति दी है, प्लेन फ्लाइट ए की गति दी हुई मुझे, तो ऑप्शन में मेरी वो गति दे रखी हुई है। तो अगर मैं मान लूं कि इसकी स्पीड 800 है तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, आपकी 900 हो जाएगी। इसको सोल्व किया तो ये 9 अट्ठे 72 हो जाएगा। इसे सोल्व करूंगा तो 9 8 9 72 हो जाएगा। ये 9 घंटे में करेगा, ये 8 घंटे में करेगा, दोनों का डिफरेंस करूंगा तो 1 आवर आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन ए ही इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। अगर इसको चेक करना है, आगे वेरीफाई करना है तो इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे, जरा देखिए। एग्जामिनर ने क्या कहा इसमें कि आपका कि इंजन में खराबी के कारण बी अपनी फ्लाइट गति में 1/6 गुना की कमी करता है, इसलिए उसे वही यात्रा करने में फ्लाइट ए से 36 मिनट ज्यादा लगते हैं। इसका मतलब है कि ये 7200 किलोमीटर की दूरी, उसकी स्पीड कितनी थी आपकी फ्लाइट बी की 900, अभी ली थी हमने 900 इन टू में इसका 1/6 कम हो जाता है। यानी कि 1/6 का मतलब 5/6 लिख दो डायरेक्ट। इसका डिफरेंस, टाइम का डिफरेंस 7200 किलोमीटर की दूरी, फ्लाइट ए की स्पीड तो मेरी सेम रहेगी क्योंकि उसमें तो कोई कमी नहीं हुई है। अब उसको टाइम जो लग रहा है वो 30 कितना 36 मिनट, 36 मिनट क्या लग रहा है उसको आपका ज्यादा लग रहा है। सोल्व कर लीजिए इसको आपका, तो इससे ये चल जाएगा और ये 9 अट्ठे 72 हो जाएगा। तो 8 6 48 हो जाएगा, 48 बटे में आपका 5 हो जाएगा, तो 5 9 45 और ये 3 बटे में आपका 5। इतना समय लगेगा पूरी डिस्टेंस को कवर करने में फ्लाइट बी को। तो फ्लाइट ए को कितना लगेगा, इसे सॉल्व करेंगे तो 8 9 72 9 घंटे लगता है। दोनों का डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस कितना आ रहा है 3/5 का आएगा घंटे का। तो इसे 60 से मल्टीप्लाई करते थे तो 5 12 60 और 5 12 60 तो 12 3 36। यानी कि ये वाला टाइम और ये वाला टाइम बराबर है। इसका मतलब ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एग्जाम में तो आपको इस तरह से ही करना है, ये और थोड़ा जल्दी हुआ जैसे आपका और बेसिक क्लियर होगा। अब चलिए इसको एक बार डिटेल से कर भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं। देखिए एग्जामिनर ने कहा कि भाई जो मेरे पास में फ्लाइट ए है वो भी 7200 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी। तो मैं माना कि फ्लाइट ए की स्पीड ए है और 7200 किलोमीटर का डिस्टेंस जो करेगी फ्लाइट बी करेगी, तो बी की स्पीड मैंने वाली बी मानी। इन दोनों का डिफरेंस जो टाइम का है वो मुझे दे रखा है आपका 1 आवर। फिर एग्जामिनर ने कहा कि भैया फ्लाइट जो बी है वो 7200 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी, बट बी की जो स्पीड है वो 1/6 कम होगी। 1/6 कम मतलब 5 बटे में आपका 6 ये होगी माइनस का। ये 7200 का डिस्टेंस है आपका, 7200 किलोमीटर डिस्टेंस है। ए की स्पीड से जाएगी फ्लाइट है तो इसके बीच में जो डिस्टेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका 36 मिनट। तो 36 बटे में से 60 कर लेता हूँ आपका, तो 12 3 36 और 12 पंजे 60, यानी कि 3 बटे में 8 लिख देता हूँ मैं आपका। तो 3 बटे में आपका 5 ये हो जाएगा, 12 3 36 और 12 पंजे 60। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में क्या है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू तो कट जाएगी और ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास में, ये आपका 7200। अब उनमें अगर मैं बी यहाँ से कॉमन निकालूँ तो मेरे पास में 6 बटे में 5 यहाँ बचेगा और माइनस का निशान था ये 1 यहाँ आ जाएगा बराबर में।
ये दोनों वैल्यू जुड़ जाएगी तो कितना हो जाएगा मेरे पास में 8 बटे में आपका 3 ही वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, सोल्व करेंगे तो ये 7200 बटे में बी बराबर में 8 बटे में 3, 8 बटे में कितना हो जाएगा, सॉरी 8 बटे में 5, ये 5 था, ये 5 हो जाएगा 8 बटे 5, और उसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, सोल्व करेंगे तो ये बचेगा आपका 1 बाय में 5, इस 5 से 5 काट देता हूँ तो 7200 बटे में बी बराबर में 8। अगर इसकी वैल्यू को उठा के मैं अगर यहाँ पर रख दूँ तो कोई दिक्कत है नहीं, तो यहाँ रखूँगा तो इसकी वैल्यू 8 आ जाएगी, इधर जाएगा तो ये प्लस का 8 हो जाएगा, तो यानी कि ये 7200 बटे में ए बराबर में 9 आ जाएगा, तो 9 अट्ठे 72 यानी 800, तो एक जो स्पीड आएगी वो 800 किलोमीटर पर आवर आएगी, यानी कि ऑप्शन ए। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।